अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ER डायग्राम रिलेशन। लेकिन इसमें हम जिस एग्ज़ाम्पल को या जिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे वो यूनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस करती है। ये हमें खुद आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करने के बाद कि आया ये इसका रिलेशनशिप यूनरी है या बाइनरी है या टर्नरी है। अभी तक जितनी एग्ज़ाम्पल्स हमने देखी हैं उसमें हमारा जो है वो बाइनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व था। तो अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ऐसे देख लेते हैं जिसमें यूनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए यूनिवर्सिटी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ इन कैटलॉग। तो हमारा जो फर्स्ट लाइन है उसी से हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले हमारे पास या तो यूनिवर्सिटी हो सकती है एज एन एंटिटी, और दूसरी जो है वो कोर्स हो सकता है। अब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि आया ये दोनों इन्वॉल्व होंगे या कोई और रिलेशन और भी जो है वो एंटिटीज़ होंगी, डिपेंड करता है। अब आगे एट्रीब्यूट्स ऑफ कोर्सेज इंक्लूड कोर्स नंबर एज एन आइडेंटिफायर, कोर्स नेम एंड कोर्स यूनिट्स। ये जो है वो एट्रीब्यूट्स गिवन है कोर्सेज के। ईच कोर्स मे हैव वन or more courses as prerequisite or may have no prerequisites. Similarly, a particular course may be prerequisite for any number of courses or may not be prerequisite for any other course. अब ये हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये जो कोर्स है उसका दो तरह से रिलेशनशिप बन रहा है। या तो वो प्री रिक्विजिट के तौर पे ऑफ़र किया जाएगा या वो प्री रिक्विजिट के तौर पे ऑफ़र नहीं किया जाएगा। तो मेनली यहाँ पर हमारे पास जो एक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वो है कोर्सेज़। और यूनिवर्सिटी उसमें कोई रोल अभी प्ले नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी एक मेजर आप समझ लें कि सेल है जिसके अंदर कोर्सेज़ मौजूद है, और यहाँ पर इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के अंदर कोर्सेज़ को पर्टिकुलरली जो है वो कवर किया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें एंटिटीज़ कौन कौन सी होंगी। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एंटिटी होगी, वो है कोर्स, क्योंकि यहाँ पर कोर्सेज़ का ही कोर्सेज़ के साथ रिलेशनशिप जो है वो बताया जा रहा है, जो कि लास्ट लाइन में आप उसको रीड कर सकते हैं कि या तो वो प्री रिक्विजिट होगा या वो प्री रिक्विजिट नहीं होगा। तो इस रिलेशनशिप को हम जो है वो देखते हैं आगे। एंटिटीज़ में हमारे पास सिर्फ कोर्स जो है वो एंटिटी है, और इसके एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी सेपरेटली गिवन हैं कि कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड यूनिट जो है इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं। और इसका रिलेशनशिप क्या है? इज़ प्री रिक्विजिट। रिलेशनशिप प्री रिक्विजिट्स की बेस पर बन रहा है। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉर्डिनैलिटी एंड मॉडलिटी को। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना और इनको फाइंड करने की का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोसीजर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का या ER डायग्राम को बनाने का वो आसान से आसान हो जाए। वैसे तो जैसे जैसे एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचते जाते हैं ये चीज़ें हमारी साथ साथ खुद ब खुद हम इनको ड्रा कर लेते हैं। लेकिन आप क्योंकि बिल्कुल बिगिनर लेवल से शुरू कर रहे हैं तो बिगिनर लेवल पे ये बेहतर होता है कि आप एक एक चीज़ को सेपरेटली अपने पास पहले लिखें और फिर उसकी प्रॉपर ERD जो है वो बनाना शुरू करें। इससे आपको ये सहूलत होगी कि आपका जो ER डायग्राम है उसमें मिस्टेक जो है वो कम से कम होगी। अब हमने एंटिटी फाइंड कर ली प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, उसके एट्रीब्यूट्स फाइंड कर लिए और उनका रिलेशनशिप फाइंड कर लिया। अब हम इनकी कॉर्डिनैलिटी और मॉडलिटी को फाइंड करते हैं। अगेन हम अपनी कोर्स की जो है प्रॉब्लम है उसकी आखिरी लाइन को रीड करते हैं जिसमें हमारा सारा का सारा प्रॉब्लम गिवन है। ये वाला जो सेल है इसको रीड करेंगे हम। ईच कोर्स मे हैव का मतलब ये है दैट इट इज़ ऑप्शनल। वन और मोर कोर्सेज, वन और मोर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर मैनी का सिंबल जो है वो यूज़ होगा एज प्री रिक्विजिट्स। और मे हैव नो प्री रिक्विजिट। अब यहाँ पर वन और मोर नहीं आया, इसलिए यहाँ पर हमारी जो पता चलता है कि जो हमारी मॉडलिटी है वो ज़ीरो है। मे हैव नो प्री रिक्विजिट यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्री रिक्विजिट हो। सिमिलरली ए कोर्स मे बी ए प्री रिक्विजिट, मे बी यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए यूज़ हो रहा है, मॉडलिटी के लिए,
इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। फॉर एनी नंबर ऑफ़ कोर्सेज और मे नॉट बी, और ज़रूरी नहीं है कि वो प्री रिक्विजिट हो, ये दोनों भी रिलेशनशिप के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हैं आगे। सॉरी, ऑन बोथ हैंड्स ऑफ द रिलेशनशिप, कोर्स का कोर्स के साथ ही रिलेशनशिप है कि वो प्रीरेक्विजिट है या नहीं है। अगर है, कहाँ पर मैनी आएगा, कहाँ पर वन आएगा। ऑन बोथ हैंड रिलेशनशिप इज़ डिफाइंड एज मे और मे नॉट। आपने पीछे रीड किया, यहाँ पर भी, ऊपर भी मे और मे नॉट का रिलेशनशिप था, नीचे भी मे और मे नॉट का रिलेशनशिप था। ये दोनों एंड्स के रिलेशनशिप जो है वो स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई किए गए हैं। सो द कॉर्डिनैलिटी एंड मॉडलिटी, ये मिस्टेकनली मॉरलिटी लिखा गया है, इट इज़ मॉडलिटी, इट इज़ मॉडलिटी। ठीक है, मॉरलिटी बाय मिस्टेक लिखा गया है। ऑन बोथ साइड्स विल बी सेम। अब क्योंकि दोनों साइड पे सेम रिलेशनशिप मे और मे नॉट का रिलेशनशिप है, तो कॉर्डिनैलिटी और मॉडलिटी दोनों साइड पे भी सेम होगी। कॉर्डिनैलिटी इज़ मैनी एंड मॉडलिटी इज़ ज़ीरो, क्योंकि ऑप्शनल का जो है वो मे बता रहा है दैट इट इज़ ऑप्शनल। अगर मस्ट का वर्ड यूज़ हो, शुड हैव का वर्ड यूज़ हो, दैट मीन्स दैट इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ मैंडेटरी, कि ये कहीं ना कहीं इसका एक जो एंटिटी इंस्टेंस है वो पाया जाएगा, तो वहाँ पर हमारी मॉडलिटी जो है वो वन होगी, मिनिमम हमारी वन होगी मॉडलिटी। लेकिन जहाँ पर मे या मे नॉट का की बात की जा रही है, तो मे का जो वर्ड है दैट रिप्रेजेंट दैट हो सकता है कि हो सकता है कि ना हो। अब आपको ये टर्म्स थोड़ी सी जो है वो अपने ज़हन में रखनी पड़ेंगी। तो ये रिलेशनशिप इसका आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एंटिटी है कोर्स, सबसे पहले उसको ड्रॉ किया, उसके बाद उसका रिलेशनशिप ड्रॉ किया, इज़ प्री रिक्विजिट। अब दोनों साइड पे कोर्स का कोर्स के साथ ही रिलेशनशिप है। Course may, many courses can be prerequisite for many other courses, or many courses may not be a prerequisite for many other courses. तो ये जो ज़ीरो है ये ऑप्शनल है, that it may not be a prerequisite and it may be a prerequisite, and the three attributes are given there, जिसमें से जो ये एट्रीब्यूट है ये आइडेंटिफायर है जिसको अंडरलाइन किया गया है। याद रखें कि जो भी आपका एट्रीब्यूट आइडेंटिफायर होगा, की एट्रीब्यूट होगा, उसको हमेशा आप अंडरलाइन करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी या डायग्राम में कि ये आपका आइडेंटिफायर है। अच्छा जी, बस ये मिसाल हमारी यहीं तक की थी।